तो वैस कैसे हो आप लोग। तो हम लोग कल की मार्केट प्रेडिक्शन करते हैं। कल परसों वैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी ठीक ही चला है, वैसे तो कुछ गड़बड़ तो हुई नहीं है। बट इसका जो सपोर्ट आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक तो निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है तो मैं आप दिखाऊंगा। तो निफ्टी का भी 120 है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हमेशा यहाँ पर 2-3 बार हिट कर रखा है। 120 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी तो ये 25,920 ये 25,960 के आसपास जाएगा। बट साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी 26,000 है, तो 26,000 पे भी रुक सकता है। और ऊपर का सपोर्ट आपको पता ही है कि ऊपर का ये इसको जाने के लिए 240 है, जो हरी के जाएगा। और तो फिर मान लो क्रूड ऑयल में भी बाइंग है, क्योंकि अभी मार्केट ओपन हुआ है तो थोड़ा सा ही गिर चुका है। बट क्रूड ऑयल में भी बाइंग सिनारियो ही चल रही है। तो एक ये स्टॉक्स है, इसका भी एक न्यूज़ आई थी कि इसके वकील ने कहा है IEX के कि इसका जो केस चल रहा था उस पर ये था कि वकील ने कहा है कि इसमें जो केस हुआ है वो हो सकता है रिकॉल हो जाए, वापस लिया जा सकता है। इसके वजह से। और ट्रेंट इसलिए गिर गया है कि ट्रेंट में जहाँ तक कि सबको पता है कि ट्रेंट का जो रिज़ल्ट आना था, तो इसका जो अनुमान लगाया गया था, मार्केट एस्टिमेट कर रहा था कि 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आएगी Q-on-Q। बट इन्होंने बताया कि 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जबकि इन्होंने इसकी मैनेजमेंट ने भी कहा था कि अभी 2025 में हम लोग ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ करेंगे कांस्टेंट। बट उनका प्रॉमिस फेल हुआ है। इनका 25% तो किसी क्वार्टर में भी नहीं आया, बट ये तो एस्टिमेट कर रहे थे कि हम मतलब ओवरऑल 25% जाएगा, तो इसकी वजह से गिर चुका है। और किंग्स टेक्नोलॉजी का सपोर्ट था 37-50 के आसपास, जो उसको आज इसने ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद इसका नीचे का सपोर्ट बहुत दूर है। इसके नीचे का अगर मैं आपको सपोर्ट दिखाऊं तो 3700 है, फिर इसके बाद सीधे 3400 है, फिर 3400 के बाद फिर ये 2800, फिर ये 2600। तो मेन अब 3400 रुपये जा सकता है ये शेयर। इसका मार्केट कैप भी बहुत गिर चुका है भाई, और 52,000 करोड़ से 26,000 करोड़, 50% का डाउनग्रेड हो रखा है। और रिलायंस का गिरने का कारण कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है कि वो कह रहे हैं कि अभी जामनगर में इनका एक क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आने वाली है, जो इन्होंने रशिया से खरीदा है। बट इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई भी क्रूड लास्ट 2 महीने में रशिया से नहीं परचेस किया है। उसके वजह से ये गिर चुका है, बट इसमें रिकवरिंग आई ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि 1-1.5 लाख करोड़ रुपए नुकसान हुए हैं आज इसमें। 5% गिरने का मतलब 1.5 लाख करोड़ ये खा गया अकेले। मार्केट कैप इसका बहुत ज़्यादा है भाई, 21 लाख करोड़ का है। तो आप समझ सकते हो 1 लाख करोड़ तो ऐसे चला जाता है इसमें। तो यही है अभी आज का। बाकी सेंसेक्स में भी अगर आपको हम लेवल दें तो सेंसेक्स में भी लेवल ठीक है। अगर करना चाहो तो 82,800 के आसपास आ सकता है, और 82,000 रुपये तक भी आ सकता है सेंसेक्स। मेन सपोर्ट इसका ये है 85,000 है, ये टूटे। बट इसने अभी तक अपना तोड़ा नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसका भी इसने अपना ब्रेक नहीं कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये आना है इसको 84,500 के आसपास आना है। कहीं नहीं गया 84,500। बैंक निफ्टी बोली सर, तो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि कल 60% नीचे खुलेगा। US मार्केट ऊपर चल रही है।